स्टूडेंट्स 3.3 के सेकंड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, थर्ड वाले में देखें आप, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स 6 balls for 3800 rupees. Later she buys 3 bats 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each ball and each bat. ठीक है, तो सिंगल बैट का कॉस्ट हम x ले लेंगे, सिंगल बॉल का कॉस्ट हम y ले लेंगे। फिर आपके पास दो कंडीशंस हैं, तो दोनों कंडीशंस पे आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 1 bet is x, then the cost of 7 bets is 7x। एक बैट का कॉस्ट x है तो 7 बैट्स का 7x, और एक बॉल का y है तो 6 बॉल का 6y। क्लियर? और दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है 30, तो दोनों को मिला के जो है 3800। सेम आपकी नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। क्लियर? तो ये आपकी इक्वेशंस बन गई हैं। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ वाला है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी चार्जेस जो हैं सिटी में, उसमें दो चार्जेस मिक्स हैं, है ना। एक है फिक्स चार्ज, मतलब टैक्सी में आप एंटर हुए उसका एक फिक्स चार्ज है, उसके बाद जो है डिस्टेंस आपने कितनी कवर की है फिर उसका चार्ज लगेगा। ठीक है, अब जैसे फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज, मतलब 10 किलोमीटर के लिए आपने 105 रुपीज पे किया। ठीक है, तो जो फिक्स्ड चार्ज है, मतलब जो टैक्सी में एंटर होने का, आप टैक्सी आपने बुक की, आपका वो फिक्स चार्ज है कि ये इतना तो लगना ही है, फिक्स चार्ज हो गया x। क्लियर? फिर चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे जो चार्ज लगेगा वो हमने माना y रुपीज। क्लियर? फिक्स चार्ज x मान लिया और चार्ज पर किलोमीटर y लगेगा। अब उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 105 रुपीज पे किए। इट मीन्स x ये फिक्स चार्ज है टैक्सी का, ये तो लगना ही है, प्लस 1 किलोमीटर के लिए है y रुपीज, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा 10y। 1 किलोमीटर के लिए y है तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, और जो टोटल कॉस्ट है वो कितना लगा 105। सेम नीचे है 15 किलोमीटर के लिए 155 पे किया, तो ये फिक्स चार्ज तो अप्लाई होना ही है। उसके बाद 15 किलोमीटर के लिए 15 बाई, क्योंकि पर किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए क्या था y रुपीज, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 बाई, और टोटल उसने कितना पे किया 155। ठीक, तो आपकी इक्वेशन हो गई है, फिर आप इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट फिफ्थ वाला है, अ फ्रिक्शन बिकम 9/11। एक फ्रिक्शन जो है 9/11 हो जाती है कब, इफ 2 इज एडेड टू दी बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, मतलब 2 को ऐड कर दें आप न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया, एक सेंटेंस जो है कंप्लीट है। फिर इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, मतलब यदि 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में तो 5.6 हो जाती फ्रिक्शन। फिर तो फाइंड दी फ्रिक्शन। अब आपको फ्रिक्शन फाइंड करना है, तो फ्रिक्शन के लिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट जो न्यूमरेटर है वो हमने माना x, और जो डेनोमिनेटर है वो माना हमने y। न्यूमरेटर x, डेनोमिनेटर y। तो पहली कंडीशन थी कि जब हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें और डेनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, चूंकि न्यूमरेटर को हम ऊपर लिखते डेनोमिनेटर को नीचे, तो न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डेनोमिनेटर में 2 ऐड किया, तो अब जो फ्रिक्शन है वो कितनी हो गई 9/11। क्लियर? इसके बाद आप कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई।
है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। 11 का इधर इधर 11x, 11 2 जा 22, 9 का y में 9y, 9 का 2 में 18, ये मटेरियल इधर लाओ। 11x 9y माइनस का प्लस 22, ये 18 माइनस का इज इक्वल टू 0, तो 11x माइनस 9y और ये 22 में से 18 गया तो ये 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये आपकी इक्वेशन। अब नेक्स्ट में क्या बोला था उसने, दोनों में आप 3 ऐड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह 3 ऐड करोगे तो कितनी मिलती है, 5/6। तो यहाँ भी सेम आपको ये ऐसी इक्वेशन इधर भी मिल जाएगी, 2 इक्वेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दें। नेक्स्ट है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल बाद जो जैकोब होगा उसकी एज जो है अपने सन से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 years ago 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी थी, 7 times of his son। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, क्योंकि 2 लोग हैं, सन है और जैकोब है, दोनों की एज को हम मान लेते हैं। जैकोब की एज मानी अपन ने x ईयर्स और उसके सन की एज मानी अपन ने y ईयर्स। क्लियर? दोनों की प्रेजेंट एज होगी x ईयर और y ईयर। अब कितना था, 5 years hence, 5 years hence 5 साल बाद जो उसकी एज होगी उनका रिलेशन क्या था। उसने बोला था कि जैकोब जो है 3 times होगा सन से, तो जैकोब जो है इसकी एज प्रेजेंट थी x, तो 5 years है 5 साल बाद कितनी होगी, x + 5 होगी। सन था उसका y years का, तो 5 साल बाद कितने का होगा, y + 5। मतलब जितनी आपकी प्रेजेंट एज है, फिर हमने बोला 3 साल बाद कितनी होगी तो उसमें 3 ऐड कर दोगे, 5 साल बाद कितनी होगी 5 ऐड। अब इसमें रिलेशन क्या था कि ये जो 5 साल बाद जैकोब की एज है ये किसके बराबर होगी, सन की एज का 3 times। यही था। क्लियर? ये जैकोब की एज है आफ्टर 5 years, किसके इक्वल होगी, सन की एज का 3 times। अब इसको आप सॉल्व कर दें, ये 3 इधर आ जाएगा माइनस में और ये 5 उधर पहुंच जाएगा, 15 - 5 10, ये आपको इक्वेशन। फिर 5 years ago 5 साल पहले है, 5 साल पहले क्या है 5, आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जैकोब की हो जाएगी x - 5 और उसके सन की हो जाएगी y - 5। फिर उसमें बोला था कि जैकोब की एज जो है 5 साल पहले वो 7 times है सन की एज से। जैकोब की एज जो है 5 years ago वो किसके इक्वल है, सन की एज का 7 times। क्लियर? इसको भी सेम सॉल्व कर दो, एक इक्वेशन ये मिलेगी एक इधर मिलेगी, तो इक्वेशन मिलेगी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है? एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट का मतलब ही क्या होता है, हटाना, अलग करना। तो एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट का चूंकि मतलब ही क्या है, हटाना। आपने सीरियल्स में भी देखा होगा एक एलिमिनेटर आता है ना। तो एलिमिनेटर मतलब क्या होता है, जैसे 4 लोग हैं तो उसमें से आप किसी 3 को अंदर करोगे, एक को किसी को अलग कर दोगे, बाहर कर दोगे शो से। ठीक है? तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड मतलब सेपरेट, हटाना, अलग करना। तो यहाँ जो 2 वेरिएबल्स होते हैं उसमें से आप एक वेरिएबल को क्या कर देते हो, हटा देते हो, उसके बाद आपको एक वेरिएबल बचता है ना, उसके लिए फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं, x + y = 5 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेट करना, हटाना है। अब हटाना है तो हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों इक्वेशन का, तो x वाले में से x वाला सब्ट्रैक्ट होगा, y वाले में से y वाला सब्ट्रैक्ट होगा, और कांस्टेंट में से कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट होगा। अब हटाना है किसी एक वेरिएबल को, तो कोई एक वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए। जैसे इधर 2x है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 2x। चलो x नहीं है, y हो सकता। यहाँ 3y है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 3y। तो कोई भी आप एक सोच सकते, या तो x के लिए सोचो या y के। चलो x के लिए सोचते, यहाँ कितना है 2x, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 2x। तो यहाँ जरूरत किसकी है, 2 के मल्टीप्लाई की। तो इस पूरी इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ फिर अपन लिखते हैं मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 1। अब जैसे सेकंड इक्वेशन में हम सेम का सेम रहने देना है हमें, तो हम 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिक तो फिर आपको क्या मिलेगा, इसमें अपने किसका मल्टीप्लाई किया अपने फर्स्ट इक्वेशन में 2 का, तो करें आप 2x, y में करें 2y इज इक्वल टू 5 2 जा 10। ये आपको मिली है थर्ड इक्वेशन। ठीक, ये इसमें आपने 1 का किया तो ये सेम रहेगी। ये है आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ऐसे कर लेना। ये जो ओरिजिनल फॉर्म में होती है फर्स्ट सेकंड, जो मल्टीप्लाई करके आती है वो थर्ड फोर्थ, उसको आप नाम दे सकते हैं। फिर अपन यहां लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन, हटाना है। हटाएंगे कैसे इसको, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने आप हट जाएगा, सेम है ना, सेम हमने मल्टीप्लाई करके बनाया है, मल्टीप्लाई करके सेम बना दिया, सब्ट्रैक्ट करके अब एक को एलिमिनेट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में से आपको सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे करके। ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। या आपने जब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था तब पढ़ा होगा कि जब नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होता है उसका साइन बदल जाता है, तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही, तो ये प्लस का था 2x, ये माइनस का हो जाएगा। ये 3y माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। और ये 4 प्लस का है तो माइनस का। ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2y प्लस के 3y प्लस के, तो कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6/5। ये आपकी y की क्या आ गई वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू, जैसे अपन लिखेंगे इधर कि पुट y इज इक्वल टू 5.6 इन इक्वेशन फर्स्ट, कि हम इस y की वैल्यू 5.6 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक, तो y की जगह हमने क्या पुट किया 6/5 इज इक्वल टू 5। तो ये प्लस का 6/5 उधर चला जाएगा, माइनस का 6/5। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे है ना, तो आपको मिलेगा 19/5। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप ये है एलिमिनेशन। तो इसमें हमारा टारगेट होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मतलब हटाना। वो हटाएंगे कैसे, सब्ट्रैक्ट करके इस इक्वेशन में से इसको। वो हटेगा कब, जब दोनों जो वेरिएबल हैं एक्स एक्स दोनों तरफ कैसा वो सेम होगा, तो सब्ट्रैक्ट करके हट जाएगा। जैसे यहाँ ये 2x बना लिया, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये हट गया, तो केवल अपने पास y बचा, उसकी वैल्यू आ गई। ऐसा आप y को भी सेम बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप x को ही सेम बनाओ। क्लियर, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें ये ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, तो कल सर ने बताया होगा आपको कि आप डेनोमिनेटर सबसे पहले हटाओ दो, तो क्या है कि इक्वेशन सिंपल बन जाती है। ठीक है, जैसे ये है x/2 माइनस 2y/3 इज इक्वल टू -1।
क्लियर। और ये क्या है नेक्स्ट, एक्स माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां पर पहले डेनोमिनेटर को हटाएंगे। ठीक है, तो इधर 2 है इधर 3 है, हटाना है। तो उन्होंने बोला होगा, तो सर ने बताया था आपको कि इसमें आप इन दोनों के एलसीएम, यहाँ भी अगर कोई डेनोमिनेटर होता तो 1 2 3 तीनों का एलसीएम लेंगे, तो 2 3 का एलसीएम आएगा 6। तो इस पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 6 का। क्लियर, तो यहां पर लिख दें मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 6 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 3, क्योंकि यहां डेनोमिनेटर ओनली 3 है तो 3 से करेंगे, कर दो। तो यहां आप 6 का मल्टीप्लाई किया आपने पहले इस टर्म में, तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स। तो 2 3 या 6, तो क्या बचेगा 3x माइनस, यहाँ 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 3 से 6 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो ये 2 ऑलरेडी है, तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। इधर पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, तो पहले इसमें करो 3 का 3x, फिर इसमें करो 3 का, तो 3 से 3 कैंसिल, y बचेगा, या 3 3 या 9। तो ये आपके पास आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड हो गई, और ये आपकी फोर्थ हो गई। ठीक, अब आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये कैंसिल, -4y प्लस y, तो माइनस के 3y, -1 -9, तो माइनस के 10, तो y इज इक्वल टू -10 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। फिर y की वैल्यू आप 10 अपॉन 3 यहाँ भी किसी इक्वेशन में, जरूरी नहीं कि इसमें या इसमें रखें, आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 इक्वेशन है, आप ये y की वैल्यू किसी भी एक में रख सकते हो, तो उससे आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बस दिमाग में रखना, एलिमिनेट मतलब होता है हटाना, तो किसी भी एक वेरिएबल को सेम बना के अपन उसको हटा देते हैं। क्लियर।